हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं। आज हम पहली वर्कशीट करने वाले हैं सोशल साइंस की। बेटा, अभी ये जो आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं ये पुनरावृत्ति कार्य है, मतलब जो हम पहले का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये अभी आपका सिलेबस नहीं है, पर जो इससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट्स हैं वो हमें सिर्फ ये बताएंगी कि जो हमने पहले जितना भी सोशल साइंस पढ़ा है वो आगे हमारे कैसे काम आ सकता है। तो इसी में हम आज पढ़ने वाले हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किए होंगे। राज्य, शहर, देश, ये सब आपने मैप में ऑलरेडी मार्क किए होंगे कई बार। तो आपने भौतिक और राजनीतिक मानचित्र के बारे में भी पढ़ा होगा। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि मानचित्र होता क्या है। आप सबको पता है, आप सबने देखा भी होगा। तो मानचित्र क्या होता है? एक पृथ्वी की सतह को जब हम एक पैमाने के माध्यम से, पैमाना मतलब स्केल के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं और चपटी सतह पे खींचा जाता है उसको। फ्लैट सरफेस होती है उसकी, कागज़ होता है तो फ्लैट होता है ना, वो चपटी सतह होती है, उस पे बनाया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मानचित्र। ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या बेहतर है, मैप यूज़ करना चाहिए, मानचित्र इस्तेमाल करना चाहिए या ग्लोब इस्तेमाल करना चाहिए? तो हमें ये पता चलता है जो ग्लोब है वो तो पूरी तरीके से हमें क्या दिखा देता है, हमें दिखा देता है वो पूरा पृथ्वी का दृश्य। पर मैप को क्या, मैप में आप पूरी पृथ्वी देख सकते हो? नहीं। दूसरी तरफ से वो चपटी सतह पे बनाया जाता है। अब जब चपटी सतह पे बनाएंगे तो उसका पृथ्वी का सही आकार दिखाने में वो असमर्थ होता है। अब यहाँ पे हम 3 प्रकार के क्या देखेंगे? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इनमें क्या अंतर है? भौतिक जो है वो ज़्यादातर हमें क्या चीज़ें दिखाते हैं? पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, महासागर, जितनी भी प्राकृतिक आकृतियाँ। तो इसमें आपको याद रखने लायक चीज़ क्या है? प्राकृतिक आकृतियाँ। इसको हम इंग्लिश में फिजिकल डिवीजन भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा मानचित्र कौन सी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है वो दिखाना है हमने, या कहाँ पे कौन सी नदी पाई जाती है, पर्वत क्षेत्र दिखाने हैं। तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं भौतिक मानचित्र का। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देश, राज्य, सीमाएं, ये सब हम चीज़ें किस में दिखाते हैं? राजनीतिक मानचित्र। मतलब आपको कोई अपना दिल्ली दिखाना है, बम्बई दिखाना है, यूपी दिखाना है, बिहार दिखाना है, या कोई भी अन्य देश दिखाना है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो वो हम किस से दिखाएंगे? राजनीतिक मानचित्र से दिखाएंगे। तीसरा आता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। ये इन दोनों से थोड़ा अंतर है इसमें। ये किसी भी एक खास कोई विशेष जानकारी देने के लिए इस मानचित्र को बनाया जाता है। जैसे सड़क घनत्व अगर हमें दिखाना है कि कौन से क्षेत्र में या कौन से शहर में या कौन से गांव में कितना सड़क घनत्व है, तो थीमेटिक मानचित्र इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से वर्षा दिखानी है, कौन से शहर में या कौन से राज्य में वर्षा ज़्यादा होती है, तो उसमें भी हम थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। वन दिखाना या किसी भी अन्य विशेषता दिखाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र के रूप में मानते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब को हम क्या कहते हैं? एटलस। एटलस कई बच्चों के पास तो होगी, आप लोगों ने देखी भी होगी। विभिन्न मानचित्र उसमें बने हुए होते हैं, उसमें हर प्रकार के मानचित्र होते हैं, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक, और उसको हम बोलते हैं एटलस। अब हमें मानचित्र के लिए कौन से 3 चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक हैं और जिससे हम उसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मानचित्र से हम दूरी, दिशा और प्रतीक, इन चीज़ का इस्तेमाल करके मानचित्र को समझ भी सकते हैं, और मानचित्र से हम दूसरे राज्यों और जगहों के बारे में भी समझ सकते हैं। तो ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी देखनी है, दिल्ली से मुंबई की क्या दूरी है, दिशा देखनी है, ये उत्तर में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, और प्रतीक आपने देखा होगा, छोटी क्लास में बनाए भी होंगे। जैसे सड़क दिखाने के लिए कुछ सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, और रेलवे ब्रिज दिखाने के लिए, या आगे स्कूल है तो उसके लिए प्रतीक। ये सब चीज़ें हम मानचित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैमाना। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का
अनुपात है। अब पैमाना क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पैमाना हम स्केल को बोलते हैं। तो स्केल जो है वो हमें बताता है कि जैसे अगर 10 किलोमीटर है तो हम उसको 1 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। तो पैमाना क्या है, स्केल। जैसे आप मैथ्स में करते होंगे ना, उसी प्रकार से हम, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, हम उसको इतने छोटे मानचित्र पे दिखाते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम एक स्केल या पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। मानचित्र के ऊपर आप देखेंगे कौन सी दिशा, अब हम दिशा की जानकारी लेंगे। सबसे ऊपर जो मानचित्र में होता है वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। और सबसे नीचे की ओर क्या होती है, दक्षिण दिशा। दाएं की ओर मतलब राइट हैंड साइड होती है पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड पे होती है बाएं और पश्चिम दिशा। ये इनको हम क्या बोलते हैं, प्रधान द्विगा बिंदु। ठीक है। बीच में हमारी 4 दिशाएं और होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हो गई हमारी उत्तर पूर्व, ये हो गई हमारी उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारी होती हैं कौन सी, जो बीच की दिशाएं होती हैं, उनके लिए हम कहा जाता है इनको। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक क्या है, प्रतीक या आकृति चिन्ह। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, कई सारे प्रतीक इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा मानचित्र पे कई बार हम मंदिर, मस्जिद दिखाने के लिए भी कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे कुछ प्रतीक हैं या रंग हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिली हुई है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में जो है कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए कुछ आकृतियों या प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक। ठीक है, मतलब जो भारत में इस्तेमाल होगा एक चीज़ वस्तु के लिए प्रतीक, वही प्रतीक जो है बाहर देश में भी उसी रंग को इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पानी दिखाने के लिए हम नीले रंग का उपयोग करते हैं। भूरा रंग का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, पर्वत दिखाने के लिए। पीला रंग किसका इस्तेमाल करते हैं, पठारी प्रदेश दिखाने के लिए। हरे रंग का इस्तेमाल हम करते हैं मैदानों को दिखाने के लिए। अब ये जो हमने यहाँ पे रंग इस्तेमाल किए हैं ना, ये सिर्फ भारत में नहीं होते, विश्व में अगर हम कहीं भी मानचित्र बनाएंगे तो हम इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर हमें पानी दिखाना है तो हम नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे, पर्वत के लिए भूरा, इसी प्रकार से हरा रंग का इस्तेमाल हम मैदानी क्षेत्र के लिए करेंगे। इसके बाद नीचे क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चन के आंसर्स मैंने अलग से भी आपको लिखे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी, पर हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होता है। अब देखिए ये क्या है, ये प्रश्न बोल रहा है हमें एक विशेषता बता रहा है। कौन सी विशेषता बता रहा है वो, वर्षा। तो मैंने अभी आपको बताया था जब विशेष किसी भी विशेषता को दिखाता हुआ मानचित्र होगा तो वो कौन सा होगा, थीमेटिक मानचित्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होगा। अब ये नदियां हैं, कोई भी भौतिक या फिर कोई भी प्राकृतिक जो भी विशेषता दिखाने वाला मानचित्र होगा वो कौन सा होगा, हमारा भौतिक मानचित्र। ठीक है, प्राकृतिक आकृतियाँ कौन दिखाता है हमें, भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट है आपका प्रश्न तीसरा, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है। तो विश्व के देश दिखाने वाला ये हमारा पॉलिटिकल होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र। तो ये हमारा राजनीतिक मानचित्र होगा। अभी सारे आंसर्स मैं आपको लिखित में भी शेयर करूँगी सारे। इसके बाद है मानचित्र का क्या अर्थ होता है। मानचित्र जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये पृथ्वी को दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है, एक पैमाने का उपयोग करता है, और साथ ही साथ ये चपटी सतह पर खींचा गया हुआ चित्र होता है। तो मानचित्र एक ऐसा चपटी सतह पे खींचा हुआ चित्र है जो कि पृथ्वी की सतह को दिखाता है, किसके माध्यम से, पैमाने के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे। तो जो हमारा अभी मैंने आपको बताया था, ग्लोब जो है वो पूरा हूबहू बना हुआ है पृथ्वी की आकृति का, पर जो मानचित्र है वो चपटी सतह में बनता है। इसी वजह से जो है ग्लोब बेहतर है। मानचित्र चपटी पे बनने के कारण जो है क्या हो जाता है, सही रूप पृथ्वी का देने में ये हमें असमर्थ है। इसके बाद आ जाता है हमारा, निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। तो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कौन सी आएगी, उत्तर दिशा। सबसे नीचे कौन सी आएगी, दक्षिण दिशा।
दाहिने हाथ आएगी पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी आपकी पश्चिम दिशा। तो ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। किसी स्थान के वर्षा का वितरण दिखाने वाले थीमेटिक मानचित्र, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाले भौतिक मानचित्र, विश्व के देशों को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं, राजनीतिक मानचित्र है। तो आप इनको देख सकते हैं, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मानचित्र का अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु ग्लोब को मानचित्र से बेहतर इसलिए कहेंगे क्योंकि मानचित्र के माध्यम से गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ग्लोब पृथ्वी को समझने का अच्छा विकल्प है। आराम से आप इसको आंसर को देखिए, नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिशा बताई गई है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं और पूर्व और बाईं और पश्चिम। आपको, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। कोई आपको डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करती हूँ। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको दोबारा नेक्स्ट आपकी वर्कशीट आएगी तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप उसको इसी तरीके से समझ के आप उसको कर पाएंगे। समझ आ गई बच्चों? चलिए, थैंक यू।